वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, गेस हु? ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स। आने वाले कुछ महीनों में नेटफ्लिक्स पर ऐसे ऐसे सीरीज रिलीज होने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके जॉ ड्रॉप हो जाएंगे। हम सभी के चाइल्डहुड का फेवरेट कार्टून अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2005 की इस एनिमे सीरीज का एक लाइव एक्शन फिल्म भी रिलीज किया गया था जो अनफॉर्चुनेटली इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और हमें लाइव एक्शन में अवतार द लास्ट एयरबेंडर की पूरी स्टोरी देखने को नहीं मिली। पर नेटफ्लिक्स ने इस फ्रेंचाइज को रिवाइव किया और अवतार द लास्ट एयरबेंडर का एक लाइव एक्शन सीरीज अनाउंस कर दिया जो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज में से एक होने वाली है। $15 मिलियन पर एपिसोड एंड $120 मिलियन फॉर सीजन 1। हम में से कई लोगों ने 1992 में रिलीज हुई अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कोनन द बारबेरियन को नहीं देखा होगा, लेकिन 2011 में एक बार फिर से रिलीज हुई जेसन मोमोआ की कोनन द बारबेरियन, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और इस फिक्शनल हीरो की स्टोरी हम तक सही से नहीं पहुंच पाई। तो क्या था, नेटफ्लिक्स ने कोनन द बारबेरियन का सीरीज अनाउंस कर दिया। ओरिजिनली HBO मैक्स के लिए तैयार की गई सीरीज डेड बॉय डिटेक्टिव्स अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी और इसकी वजह है नील गेमन की सीरीज द सैंडमैन। डेड बॉय डिटेक्टिव्स एक सुपरनैचुरल डिटेक्टिव डुओ है जिसे नील गेमन, वैगनर और मैल्कम ने द सैंडमैन इशू 25 के लिए बनाया था। ये कैरेक्टर्स दो डेड चिल्ड्रन चार्ल्स रॉलैंड और एडविन पेन के भूत है जो आफ्टर लाइफ में जाने के बजाय अर्थ पर रहते हैं और ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो सुपरनैचुरल होते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स को HBO मैक्स की सीरीज डूम पेट्रोल में भी दिखाया जा चुका है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाद में हमें ये कैरेक्टर्स नील गेमन की द सैंडमैन सीरीज में दिखे। आने वाले समय में नेटफ्लिक्स वीडियो गेम पर बेस्ड काफी सीरीज रिलीज करने वाला है जिसमें से एक होराइजन जीरो डॉन है। ये एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन होगी होराइजन गेम सीरीज की और गेम की स्टोरी 31st सेंचुरी के बाद पोस्ट अपोकलिप्टिक यूनाइटेड स्टेट्स में सेट की गई है। प्ले स्टेशन प्रोडक्शंस और सोनी पिक्चर्स टेलीविजन ये सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की आने वाली मिथोलॉजिकल सीरीज कायोस, जिसे डिस्क्राइब किया गया है डार्कली फनी कंटेम्प्रेरी स्पिन ऑन द ग्रीक मिथोलॉजी, सीरीज को रिटर्न और डेवलप कर रही है चार्ली कॉवेल जिन्होंने द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड को नेटफ्लिक्स पर लाया था। मिलर वर्ल्ड की नेटफ्लिक्स पर पहली सीरीज कुछ खास नहीं रही और जुपिटर्स लेगेसी पहले सीजन के बाद कैंसिल कर दी गई, लेकिन अब मिलर वर्ल्ड की नेटफ्लिक्स ने कुछ न्यू सीरीज कंफर्म कर दिए हैं। अमेरिकन जीसस सीरीज बाय एवराडो गाउट जीसस क्राइस्ट का अर्थ पर लौटने और एंटी क्राइस्ट का सामना करने के बारे में है। अगली सीरीज नाइट क्लब, ये एक्शन एडवेंचर सीरीज एक ऐसे लड़के के बारे में है जो वैम्पायर के काटे जाने के बाद वैम्पायर की एबिलिटीज पाता है। नेक्स्ट सुपर क्रूक्स, 2021 में रिलीज हुई सुपर क्रूक्स एनिमे सीरीज के बाद एक लाइव एक्शन सीरीज मिलर वर्ल्ड की द मैजिक ऑर्डर, हैरी पॉटर लेवल की ये सीरीज मैजिकल एबिलिटीज वाले एक एलीट फैमिली के बारे में है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है लेकिन बाद में सीरीज पर काम किया जाएगा। काउबॉय बिबॉप की प्रोडक्शन कंपनी टुमारो स्टूडियोज की तरफ से मोस्ट एम्बिशियस एनिमे की लाइव एक्शन अडेप्टेशन वन पीस एनिमे को ड्रैगन बॉल, नरूटो और गोल्गो 13 को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा के लिए भी जाना जाता है। सीरीज एक यंग पायरेट के बारे में है जो एक मिथिकल ट्रेजर की तलाश में है और एक ट्रू पायरेट किंग बनना चाहता है। Published by Boom Studios and co-created by DC Comics writer James Tynion, Something is Killing the Children पिछले 5 सालों की सबसे सक्सेसफुल इंग्लिश लैंग्वेज कॉमिक बुक सीरीज जिसकी दुनिया भर में 2 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और ये कॉमिक्स मल्टीपल अवार्ड्स भी जीत चुकी है। करंटली ये सीरीज अभी डेवलपमेंट में है जो 2024 के पहले तक रिलीज नहीं होने वाली। डार्क हॉर्स कॉमिक्स के अडेप्टेशन द अम्ब्रेला एकेडमी के बाद नेटफ्लिक्स एक और सुपर हीरो जॉनर सीरीज बना रहा है और ये सीरीज है सुपर सेल। ये एक साइंस फिक्शन सुपर हीरो सीरीज है जो 5 आम लोगों के एक ग्रुप के बारे में है जिन्हें अचानक सुपर पावर्स मिलते हैं और उन सभी के ब्लैक होने के अलावा उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। सीरीज के शो रनर रैपमैन है जो ब्लू स्टोरी और टॉप बॉय के लिए जाने जाते हैं। द लास्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द मास्टर ऑफ हॉरर माइक फ्लैनेगन, सीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ हॉशर, एक न्यू लिमिटेड सीरीज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो। ये सीरीज बेस्ड है एडगर एलन के मल्टीपल वर्क्स पर जिसमें मैडनेस, फैमिली, आइसोलेशन और स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज शामिल है। तो ये थे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले अपकमिंग सीरीज और इसी तरह के और भी बहुत सारे सीरीज हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।